हेलो। हाँ बोलिए। दूसरा दिन आप कॉल कर लीजिएगा, कॉल से आपका कर देंगे। देखिए आप एक्सक्यूज अब मत सुनाइए, ठीक है? नहीं है तो नहीं है। आपके रही बात सेकेंडरी व्यवस्था के लिए, तो एक काम कीजिएगा, आप कॉल कर लीजिएगा। और कॉल करके अब अभी तो मार्क्यो हम कर रहे हैं जो बच्चे अटेंड किए हैं, ठीक है? आप बाद में कर लीजिएगा, शाम को कर लीजिएगा, ठीक है? और हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप फोन पे ही क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा, ठीक है? क्लियर? सर मेरा भी मार्क में होगा। हम्म। क्या मेरा बोल रहे भी हो जी? मार्क के बाद में होगा सर। मेरा क्लास में हम वो ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं कर पाए थे। है कि मेरा पिछला वाला क्लास में ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं हो पाया था, तो मेरा मार्क क्यों नहीं हुआ है। अरे अभी B1 का चल रहा है जी। अभी तो पहले आज करने दीजिए, उसके बाद आज देखते हैं। एकदम बिल्कुल अभी बिना समय गंवाए स्टार्ट कीजिए, नहीं तो कुछ भी काम नहीं होने वाला है। कहाँ गया जी? पाइथन के ऊपर सर। हाँ जी। तो रोल नंबर कहाँ तक हो गया था? फोर्टी तक हो गया था। बैच वन 41, 42। हेलो हाँ बोलिए। सर। पहले जैसे बोल रहा है वैसे होने दीजिए यार, सर ये वो बैच बीच में मत वन में कीजिए सर कुछ भी। रोल चुपचाप बैठे रहिए, जिनका जो भी है। 41 बैच वन, 42, 43, 42। 42। चलिए 42 आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपका है, इसका आंसर देना है। कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ। क्वेश्चन है कि व्हेन अ स्ट्रक्चर कंटेन एड्रेस ऑफ इटसेल्फ देन इट इज सेड टू बी। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? सर सेल्फ रिफरेंसिंग स्ट्रक्चर। सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर। सही जवाब है, सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। 43, 44, यस सर। 44। यस सर। ठीक है। टू नो द साइज ऑफ डेटा टाइप वी यूज डैश ऑपरेटर। कहता है किसी डेटा टाइप के साइज को जानने के लिए कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं? साइज ऑफ। साइज ऑफ, एब्सोल्युटली राइट। 45, यस 46। सर। 45 सर। ये आपका क्वेश्चन है। द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ इंट टाइप इज। इंट टाइप का रेंज कितना आता है वैल्यू का? सर -21 47 से
माइनस 21,047 से प्लस 21,047 से। नहीं होता है। सर गलत माइनस आंसर है। 32,674। गलत है, गलत है, दोनों बार गलत है। ठीक है, अब तीसरा बार चांस नहीं देंगे। चलिए 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 49। कैमरा ऑन कीजिए। 49। यस सर, ऑन है। कैमरा ऑन है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपका है। द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ int टाइप। int डाटा टाइप का रेंज बताइए वैल्यूज का। सर 9 से 10। है 9 से 10। 9 से 10 क्या बोल रहे हो जी? 9 और 10 सर। अच्छा 9 और 10 रेंज होगा इसका। यस सर। गलत जवाब है। चलिए 40, 50, 51, 52, 53, 54, यस सर 53। 53। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास गया। बोलिए 53। इंट डाटा टाइप का वैल्यू रेंज क्या होता है? सर माइनस माइनस 2147 2147 होता है। गलत 48 जवाब। सर 483648 से 2000 सर 2147483647 तो पढ़ा कीजिए, पढ़ाई भी कभी कभी कर लिया कीजिए। ठीक है, 54, 55, 56, Yes, sir, 55. 55। ये चलिए आपसे ये लास्ट क्वेश्चन आपसे है। सर ये यही क्वेश्चन, क्वेश्चन। हाँ यही क्वेश्चन। सर -32,768 से लेकर -32,767 तक। मतलब माइनस से माइनस तक होता है। सर मतलब माइनस से प्लस तक, मतलब माइनस फिर से थर्टी टू बोलिए। थाउजेंड सर -32,768 से टू प्लस 32,767 तक। 7 तक, एब्सोल्युटली राइट। सही जवाब। बाकी लोग, जो लोग अभी तक इसका जवाब नहीं दे रहे थे, वो लोग सुन लेंगे। कोई 9-10 कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। -32,768 से 32,767। ठीक है, 32768 से -32768 से +32767 तक ये रेंज होता है इसका। 56, रोल नंबर 56 नहीं है। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया बैच 1। बैच 1 रजनीश कुमार रेज्ड हैंड। हैंड रेज करने से कोई काम नहीं होने वाला है। जिनका नहीं होगा वो फोन कर लेंगे, क्वेश्चन हम फोन पे पूछ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम फोन पे पूछ लेंगे और उनका हम मार्किंग फोन पे कर लेंगे। जिनका नेटवर्क इश्यू है, वॉइस नहीं आ रहा है, कुछ भी टेक्निकल इश्यूज है, वो लोग ऐसे ही कर लेंगे। ओके, बैच 2 1, रोल नंबर 1। यस सर।
चलिए कैट डाटा टाइप का रेंज बताइए आपके लिए। कैट डाटा टाइप थोड़ा सा आपके लिए हिंट देते हैं, 1 बाइट इसका साइज होता है, 1 बाइट। तो इसमें वैल्यू रेंज क्या होगा, इंटीजर वैल्यू रेंज क्या होगा? आवाज नहीं आ रहा है। -128 से 127 -128 से 7, 127 सही जवाब। -128 to +127, एब्सोल्युटली राइट। रोल नंबर 2। Yes, sir. 2। तो ये आपका क्वेश्चन है, एडीटी का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इन चीजों के कॉम्बिनेशन को एडीटी कहा जाता है। डाटा स्ट्रक्चर में शुरुआती दौर में पढ़ाया गया था। Sir, pointer to a structure. पॉइंटर टू स्ट्रक्चर तो अलग टॉपिक है। Sir, ADT, for example, class. फॉर एग्जाम्पल क्लास। Yes, sir. तो एग्जाम्पल क्लास इसको डिफाइन कीजिए, पूछ रहे हैं क्या होता है, एक लाइन कम से कम बोलिएगा ना। एग्जाम्पल आप बता दिए, एग्जाम्पल तो ठीक लग रहा है, इसको डिफाइन कीजिए। कैमरा आपने क्या किया है, हाथ से कवर कर लिया है क्या? No, sir. दिख नहीं रहा है। Sir, network issue है. अच्छा, नेटवर्क इशू है। Sir, camera on है. कैमरा ऑन है। Yes, sir. दोनों हाथ को ऊपर कीजिए। Sir, देखिए. अच्छा ठीक है, तो क्लास तो एग्जाम्पल सही है, इसको डिफाइन कीजिए। सर, ADT मैथमेटिकल मॉडल है डेटा स्ट्रक्चर का. इस तरह का मॉडल, इस मॉडल में क्या क्या आता है? 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। सर, डेटा और ऑपरेशन ऑन डेटा. डेटा एंड ऑपरेशन ऑन डेटा। अच्छा। Yes. ठीक है, जवाब तो सही आया है, लेकिन बहुत ये करने के बाद आया है, तो थोड़ा सा लिटिल बिटिल नंबर काट के आपको दिया जाएगा। ठीक है, डेटा और ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन है, ऑपरेशन को हम लोग बिहेवियर या फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और क्लास इसका गुड एग्जांपल है। तो क्लास आप जानते हैं कि क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड, यानी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट द डेटा, वेयर बिहेवियर रिप्रेजेंट द फंक्शंस और मेथड्स। ठीक है। Yes. तो Yes. आंसर आपका सही है, लेकिन थोड़ा लटपट करके थोड़ा सा आया है, तो थोड़ा सा लिटिल बिटिल नंबर काट के आपको दे दिया जाए। ठीक है, रोल नंबर 3। रोल नंबर 3। यस यस सर, कैमरा ऑन कीजिए। सर, ऑन है। सविता, स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज ए स्ट्रक्चर? व्हाट इज ए स्ट्रक्चर इन सी? सर, स्ट्रक्चर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सर, रिप्रेजेंट के लिए किसी भी किसको रिप्रेजेंट करता है? सर, कोई भी इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है?
सर ये सर डेटा टाइप को यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डेटा टाइप को यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किस तरह का डेटा टाइप को यूज करने के लिए? आप जो बोल रही हैं वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और जिस तरह से आप बता रही हैं उस तरह से कोई नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, आपके ग्रुप में ऐसा कोई बच्चा है जो इनकी बातों से सहमत है, जो ये बोल रही हैं सब कोई समझ रहा है? एनीबडी? सर राउंड अबाउट आंसर है। राउंड अबाउट आंसर से नहीं मतलब है, कहीं से कहीं वर्ड बोल दीजिएगा तो थोड़ी होगा। क्वेश्चन यहाँ साफ दिख रहा है कि स्ट्रक्चर क्या है, एक लाइन में बोल दीजिए। इफ यू से अबाउट द डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप आर टू टाइप्स। कॉपी कॉपी पलट रही हो जी? नो सर, नो सर। तो एक बार और मौका देते हैं, जवाब दीजिए। व्हाट इज ए स्ट्रक्चर? क्वेश्चन। हाँ सर डेटा टाइप इज योर डिफरेंस। है? सर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सर यूजर डिफाइन, स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइन एंड सी। यूजर डिफाइन क्या? चलिए, आपको नंबर दे रहे हैं कुछ काट के, कुछ मतलब कुछ काट के, ठीक है, क्योंकि पूरा तरह से क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आंसर नहीं है। आंसर में रिलेटेड चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ उसके लिए नंबर दिया जा रहा है। आंसर प्रॉपर नहीं आया है, ठीक है। और जिसका जो कर रहा है एकदम ऑन स्पॉट बता दे रहा है कि भाई आपका क्या स्टेटस है। चलिए, रोल नंबर 4। यस सर। हाँ जी, रोल नंबर 4, कैमरा ऑन कीजिए। यस सर। और यस सर। कैमरा ऑन कीजिए। ऑन है सर। कैमरा ऑन है? अच्छा यस सर। अच्छा, तो राकेश कुमार, आप राकेश जायसवाल, सॉरी, आप इस स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करके बताइए। यस सर। यस सर। बताइए। ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज करता है डिफरेंट डाटा टाइप टू मेक सिंगल टाइप डाटा टाइप। तो मैं क्या सिंगल टाइप? ठीक, वेरी यस गुड। सर। ये जो सिंगल ये टाइप जो बनेगा, ये जो सिंगल टाइप बनता है, ये प्री डिफाइंड टाइप बनता है कि यूजर डिफाइंड टाइप बनता है? यूजर डिफाइन सर। यूजर डिफाइंड, ठीक है। यस सर। अच्छा, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए किस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है? एक्सट्रैक्ट कीवर्ड। चलिए, सही जवाब, बिल्कुल सही। थैंक यू सर। 5 6 5। सर। चलिए, सैफ। फंक्शन में पास बाय वैल्यू का क्या मतलब होता है? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। फंक्शन में हाँ पास सर, बाय फंक्शन वैल्यू का, में फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करने का दो तरीका। हाँ, हाँ सर, बोल रहे हैं कि का दो तरीका होता है, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। तो हाँ, पास बाय वैल्यू का मतलब होता है कि जो पैरामीटर हम पास किए हैं, जैसे कि 2 और 3, 2,3 अगर हम पास कर देते हैं तो जो डेटा पहले वेरिएबल्स में जो था उसका एक कॉपी फंक्शन में पास होता है और उस पे एनालिसिस होकर कैलकुलेशन होता है। जबकि पास बाय रेफरेंस में जो एड्रेस होता है ओरिजिनल डेटा वेरिएबल्स का, उसका एड्रेस पास हो जाता है। तो जो चेंजेस एनालिसिस और कैलकुलेशन के बाद होता है वो ओरिजिनल डेटा में रिफ्लेक्ट होता है, डेटा टाइप पे। तो पास बाय सही। के वैल्यू का चलो मतलब ठीक हुआ है, कि रिफ्लेक्ट ठीक है, नहीं ठीक है, करेगा, जो था वही रहेगा। ठीक है। 6, हाँ, आंसर थैंक यू सही है सर। सैफ।
6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes, sir. 10. Sir, 11. पहले 10. Yes, sir. चलिए, पास बाय रेफरेंस आपका क्वेश्चन है। What, sir? फंक्शन में पास बाय रेफरेंस का क्या मतलब होता है? रोल नंबर 10, कैमरा ऑन कीजिए। सर कैमरा ऑन है सर। अच्छा, तो बताइए फंक्शन में पास बाय रेफरेंस का क्या मतलब होता है? सर पास बाय रेफरेंस का मतलब होता है सर हम लोग सर रेफरेंस को सर एड्रेस कॉपी होता है सर ओरिजिनल डाटा का। ओरिजिनल डाटा का एड्रेस कॉपी होता है, तो उससे क्या फायदा होता है? क्योंकि आपको पास बाय रेफरेंस ना समझाना है, तो ओरिजिनल डाटा सिर्फ एड्रेस कॉपी होता है, सर ठीक है। उससे क्या बेनिफिट होता है? सर एनी चेंज इन फॉर्मल पैरामीटर कैन रिफ्लेक्ट इन एक्चुअल पैरामीटर। अच्छा, फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज करेंगे तो एक्चुअल पैरामीटर में एक्चुअल पैरामीटर रिफ्लेक्ट करेगा सर। अच्छा, कैमरा तुम्हारा नहीं दिख रहा है। सर कैमरा तो ऑन है सर। यस सर ऑन है ये अभी ऑन हुआ है सर। ये सब। ऑन तुम तो लोग किए हुए हैं सर। क्या तुम लोग अटली बटली नहीं ना करते हो? नो सर। तो अटली बटली करोगे तो अपना अटली बटली करोगे, मेरा क्या करोगे? नो सर, नो नॉट एट ऑल। वैसे आंसर सही है। चलिए, रोल नंबर 11। 11। Yes, sir. कुंदन कुमार। अच्छा, इसी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब स्लाइड आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ आपको दे रहा है। और आप बताइए, जैसे अभी बात हुई थी, रोल नंबर 10 अभी इसके पहले आंसर दिया था, तो उसमें बोला कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। तो पैरामीटर के ये दो टाइप होते हैं, विच वन इज नोन एज एक्चुअल पैरामीटर एंड विच वन इज नोन एज फॉर्मल पैरामीटर। क्या आप समझा सकते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर किसे कहते हैं और फॉर्मल पैरामीटर किसे कहते हैं? तो पैरामीटर फंक्शन के अंदर जो पैरेंथेसिस में लिखते हैं उसे एक्चुअल पैरामीटर, और उसके बाद रेफरेंस के बाद जो उसको रेफरेंस करते हैं फॉर्मल पैरामीटर को, उसको फॉर्मल पैरामीटर। बहुत सही नहीं है, मतलब क्लियर आंसर नहीं आया। ठीक है, चलिए, रोल नंबर 12, 13। यस सर 12। 12, कैमरा ऑन कीजिए। सोनाली। सोनाली, वही क्वेश्चन फिर से आपके पास भेज रहे हैं, एंड द क्वेश्चन इज कि हाउ which parameter we can recognize that the actual parameter and which parameter that we can recognize this is the formal parameter। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर हम किसे कहेंगे और फॉर्मल पैरामीटर हम किसे कहेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? एक्चुअल पैरामीटर जो मेन फंक्शन में होता है। हाँ, एक्चुअल पैरामीटर जो मेन फंक्शन में होता है। मेन फंक्शन में होता है, तो मेन फंक्शन में तो वेरिएबल होता है। ठीक है, फंक्शन में तो दो ही चीज ना होता है, एक फंक्शन डेफिनेशन होता है, एक फंक्शन कॉलिंग होता है। अब आपको हिंट दिए हैं, एक होता है फंक्शन कॉलिंग, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन। एक्चुअल जो
पैरामीटर होता है ना, मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन के अंदर कॉल के टाइम में डालते हैं। हाँ, और और फॉर्मल पैरामीटर सर बताते हैं। ठीक है। ठीक है, एक्चुअल ठीक जा रहा है, फॉर्मल बोलिए। कंफ्यूजन हो रहा है। यस सर। चलिए ठीक है, थोड़ा सा नंबर काट लिए, क्योंकि एक्चुअल तो ठीक है बताई हैं। चलिए, रोल नंबर 13, 14, 15, यस 16। सर। सर क्या? 13 13 13 13। चूंकि Yes, sir. आधा उसका आंसर सही है, तो ये क्वेश्चन अब हम बाहर आगे नहीं भेजेंगे किसी को, दूसरा क्वेश्चन उनके साथ होगा। क्योंकि आधा इसलिए सही है कि उसने एक्चुअल पैरामीटर बता दिया था, फॉर्मल में हेजिटेट कर रही है, तो बहुत लोग दिमाग लगा लेगा। सर फॉर्मल पैरामीटर डिफाइन के टाइम हम देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉल के समय जो ब्रैकेट में लिखते हैं वो एक्चुअल कहा जाता है, और एक्चुअल डिफाइन होता के है। समय जो Yes, sir. पैरामीटर लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, उसे फॉर्मल कहा जाता है। फॉर्मल। चलिए लेट्स, Yes, आपका sir. क्वेश्चन यहाँ पे रोल नंबर 13, कैमरा ऑन कर लीजिए, और आपका क्वेश्चन आपके सामने यहाँ आ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपसे कि रिकर्सिव फंक्शन का ड्रॉबैक क्या है। रिकॉर्सिव सर ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ड्रॉबैक। कैमरा ऑफ हो गया? नो सर, ऑन है। ऑन है? सर यस सर, यूज मोर मेमोरी सर। सर ज्यादा मेमोरी यूज करते हैं। कैमरा ऑफ था आपका, अभी ऑन हुआ है? नो सर, नो सर, ऑन था। नहीं, अगर नेटवर्क इशू होता है ना तो क्रॉस नहीं लगता है। हाँ ठीक है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, बताइए रिकर्सिव फंक्शन का ड्रॉबैक क्या है। सर मेमोरी ज्यादा लेता है, ज्यादा मेमोरी यूज करता है। ज्यादा यूज करता है? अच्छा, क्यों ज्यादा यूज करता है? उस मेमोरी क्योंकि को सर क्या वो कहते हैं? फ्लो हाँ, उस मेमोरी को जो फ्लो ज्यादा लेता है, उस मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं? क्योंकि मेमोरी तो रैम होता है, रोम होता है। स्टैक। स्टैक, सही है। ठीक है, सर कैमरा ऑन था मेरा। 14, 15। यस सर, 14। 14। सिंगली लिंक लिस्ट में जो नोड होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सर इसका स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोड है हमारा फर्स्ट नोड, वो सेकेंड नोड का एड्रेस रखता है, सेकेंड नोड थर्ड नोड का एड्रेस रखता है। आपको वो नहीं पूछ रहा है, लिंक लिस्ट पूरा, हम लिंक लिस्ट नहीं पूछ रहे हैं। लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट में जो नोड बनता है उस नोड का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंगली लिंक लिस्ट इसमें सर दो सेक्शन होते हैं, फर्स्ट में डेटा रखा था, सेकेंड में एड्रेस रखा था है। बिल्कुल सही, सही, सही जवाब। ओके ठीक है, 15, 16, 17, 18। यस सर, 16। 16। राजकुमार कैमरा ऑन कीजिए। सर अच्छा, सिंगली लिंक लिस्ट में
जो लास्ट नोड होता है वो कैसा होता है या क्या होता है? सर फिर से बोलिएगा। सिंगली लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड बनता है ना, लास्ट नोड, वो कैसा होता है, क्या होता है, बताइए। यानी आपको सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के बारे में बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैमरा ऑफ हो गया आपका राजकुमार जी। ले है जी मिस्टर राजकुमार, 16 रोल नंबर 6। सर राम कुमार है, राम कुमार। राम कुमार, यस सर। लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया क्या? शायद डिस्कनेक्ट हो गया, चलिए हटाइए। आगे 17, 18, यस सर 18। चलिए 18 कैमरा ऑन कर लीजिए। शुभम कुमार, कैमरा ऑन है? सर यस। हाँ ऑन है आपका। ये क्वेश्चन आप ही से है। चलिए, लास्ट नोड ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड होता है ना, वो कैसा होता है, क्या होता है? उसमें नल वैल्यू ये होता है। हाँ, उसमें नल वैल्यू रहता है। ठीक है, उसमें नल वैल्यू रहता है या नल एड्रेस रहता है, क्योंकि उसके आगे कोई नोड नहीं होता है। क्या इसके आगे भी नोड होता है, लास्ट नोड के आगे? नो सर, नो सर। ठीक है, 18, 19। यस सर 19। चलो 19। Can we traverse singly linked list from last node to first node? क्या हम सिंगली लिंक लिस्ट में लास्ट नोड से फर्स्ट नोड की तरफ बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं? जवाब सर, नहीं। यस या नो सर, नो सर। नहीं जा सकते हैं। अच्छा, क्यों? लास्ट नोड के पास सर एड्रेस नहीं रहता है ना। हाँ ठीक है। ओके, सही जवाब है। रोल नंबर 20, 21, 22, 23, 24, सर 22। 22। यस सर। ओके, अच्छा, सेम क्वेश्चन ये जो दिख रहा है, इसको थोड़ा सा पलट रहा है आपके लिए। 22, यस सर। कैमरा आपने बंद कर लिया, क्यों? ऑन है? यस सर। अच्छा, अभी ऑन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कैन वी ट्रैवर्स सर्कुलर लिंक लिस्ट फ्रॉम लास्ट नोड टू फर्स्ट नोड? यस सर। So can we traverse in circular linked list from last node to first node by following like last node, then second last node, then third last node, and so on the first node? Is it happen? नो सर, नो, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता है। नो सर। ठीक, तो सर्कुलर लिस्ट में क्या हो सकता है? सर लास्ट टू फर्स्ट होता है सर। लास्ट टू फर्स्ट होता है, सही जवाब है। चलिए, रोल नंबर 22, 24, 23, 24, Yes, sir, 25, 24. 24। ठीक है, राधा।
ये एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि इज दिस राइट, मतलब क्या ये सही है फॉर सिंगली लिंक लिस्ट। अगर सिंगली लिंक लिस्ट के हम नोड के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को पॉइंट करते हैं, लाइक पॉइंटर p डॉट डेटा, अगर ऐसे लिखते हैं तो क्या ये तरीका लिखने का सही है कि गलत है? आपको ये बताना है कि ये जो लिखा हुआ है पॉइंटर p ब्रैकेट में डॉट डेटा, ये तरीका लिखने का सही है कि गलत है सिंगली लिंक लिस्ट के हिसाब से? सर गलत है। गलत है। ठीक है, अब आप सही बोली कि गलत बोली वो हम नहीं बताएंगे, ठीक है, वो बाद में आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट 25, 26। यस सर 25। 25 कैमरा ऑन कीजिए। अच्छा, अभी राधा ने बोला कि ये गलत है, ठीक है, आपका इस पे क्या राय है? रोल नंबर 25 स्वाति। यस सर सर गलत है सर, पॉइंटर p डॉट डेटा। मतलब राधा सही थी, उसने जो कहा था आंसर वो सही था ना? यस सर। कैमरा ऑन नहीं है जी, कैमरा ऑन दिखा तो रहा है लेकिन आ नहीं रहा। अच्छा ठीक है, 25 आप लोगों ने ये किया। अब मैं ग्रुप में जो भी बच्चे हैं उनसे मैं पूछूंगा कि क्या ये जो लिखा हुआ है ये लिखने का तरीका सही है कि गलत है? गलत है सर। अच्छा गलत है, नमन बोला। सर अच्छा, और ग्रुप में बोलिए जो जो लोग हैं। राहुल बरनवाल है कि चला गया? गलत है सर, गलत है, गलत सर गलत है। अच्छा, ये सही क्या होगा? डाटा को एक्सेस करने के लिए सर p एरो डाटा होता है। यस सर। और सर यहाँ डाटा को हम लोग एक्सेस करें तो डी रेफरेंसिंग का जरूरत ही नहीं पड़ेगा वहाँ पे। क्या बरनवाल जी, अच्छा नहीं सर, आप ऐसे यही सब पढ़ाई कीजिएगा आप। नहीं सर, नहीं सर। यही बरनवाल जी आप पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब बताया गया था कि एक्सेस करने के दो तरीका है, एरो ऑपरेटर और डॉट ऑपरेटर। ज्यादातर एरो ऑपरेटर का ही इस्तेमाल होता है। पहले सुन लीजिए पूरी बात, क्योंकि हमको इसका एक्सप्लेनेशन देना है। ज्यादातर, ठीक है, एरो ऑपरेटर का ही इस्तेमाल होता है, किताबों में भी ज्यादातर वही मिलता है, लेकिन आप इस तरीके को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एरो ऑपरेटर लिखने से हमको पॉइंटर नहीं लिखना पड़ता है, हमें ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ता है, इसलिए कन्वीनियंट वे बन जाता है। वहां पे यहाँ पे पॉइंटर भी लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट भी डालना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा लिखने में टीडियस जैसा लगता है, इसलिए प्रचलन में ये ज्यादा नहीं होता है, लेकिन दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आप कहीं पे भी जहां बनाए हैं ना वहां पे एरो हटा के इस तरह से लिख दीजिएगा, स्टार p डॉट डेटा इज इक्वल टू वैल स्टार p डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस, तो दैट विल रन। क्लियर? यस सर। और ये लिखवाए हैं, आप कॉपी चेक कीजिए आप लोगों का, जो क्लास आप कर रहे थे ऑफलाइन में, ये लिखवाया हुआ है कैसे करते हैं एक्सेस। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 26 की तरफ। 26, 27, 27 सर। 27, 27। सर हम लोग को पढ़ाया भी कीजिए इसी तरीके से, हाँ, डॉट ऑपरेटर का यूज करके। सर हम लोग को डॉट ऑपरेटर का ही यूज करके पढ़ाया कीजिए, एरो वाले में ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है। कौन है भाई? सैफ है सर।
ये क्या तुम सब आल्टू पाल्टू बोलते रहता है हैं? इस ऑपरेटर को यूज कीजिए, वो समझ में नहीं आता है। क्या समझ में नहीं आता है? दोनों ऑपरेटर है, दोनों का इस्तेमाल कीजिए, कोई कीजिए। जानना हमको दोनों है। हम भले एरो ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जब आपको शुरू में बता दिया गया कि ये इस तरीके से भी होगा, उस तरीके से भी होगा, इस तरीके में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बनता है क्योंकि ब्रैकेट लगाइए, पॉइंटर का इस्तेमाल कीजिए। एरो ऑपरेटर में सिर्फ एरो बनाना है, ठीक है, एक साथ माइनस और ग्रेटर देन का सिंबल देना है, उसमें पॉइंटर वगैरह ब्रैकेट लगाने का झंझट नहीं है। ज्यादातर वो प्रचलित है, ठीक है, इसलिए हम लोग ज्यादातर उसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको अगर मन है ऐसे यूज करने का तो आप कीजिए, ये भी तरीका सही है। सर हाँ जल्दी ले लीजिए ना सर, लाइट नहीं है। अच्छा, हो जा रहा है। एक तो तुम क्लास तो है बंक मार मार के करते हो, बीच बीच में आ जाते हो, ठीक है, कभी गायब रहते हो लगातार। आंसर भी ऐसा देते हो कि मतलब ही नहीं हो जाता है। अभी कहते हो कि इसी से बताया कि जी इसका क्या मतलब है। भाई तुमको ये समझ में आ रहा है तो सबको समझ में है, सबको तो एरो ऑपरेटर ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए मनीष कुमार, ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है बट आप कर सकते हैं अगर आप पढ़े हैं। कहता है कि P arrow next not equal to null, stop traversing of singly linked list at last node। क्या ये कंडीशन अगर हम रखेंगे ट्रैवर्सिंग के दौरान तो क्या ये लास्ट नोड तक पहुंचाएगा हमको? नो सर, नहीं पहुंचाएगा। तो आपका जवाब यस है कि नो है? नो सर। सही जवाब। चलिए 28, 29। सर 16। हाँ जी 29 28 28 नहीं है, 29 है। चलिए कैमरा ऑन कीजिए। 29 कैमरा ऑन है। विक्की, अच्छा विक्की, ये क्वेश्चन अभी बोले हैं, उससे पूछे कि क्या ये लास्ट नोड पे पहुंचाएगा, तो वो उसका जवाब था कि नहीं, ये लास्ट नोड पे नहीं पहुंचाएगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं यही क्वेश्चन कि ये कहाँ पहुंचाएगा? उसका जवाब सही था कि लास्ट नोड पे नहीं पहुंचाएगा ये। तो फिर ये ट्रैवर्सिंग के दौरान अगर हम इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमको कहाँ तक ले जाएगा? सेकेंड नोड बिफोर सेकेंड लास्ट। सेकेंड लास्ट, सही Yes, जवाब। sir. सही जवाब है, सही जवाब। ठीक है, सही जवाब, वेरी गुड। Thank you, sir. सर डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए थे राम कुमार, रोल नंबर 16। ठीक है, तो ऑन कर लो झट से। कैमरा ऑन हो गया तुम्हारा? नेटवर्क तुम्हारा तो ऐसे भी लग रहा है। चलिए राम कुमार जी, आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं आप। अरे बोलोगे राम कुमार? यस सर, यस सर। चलो ये बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन है इज P नॉट इक्वल टू नल लिखा है, स्टॉप ट्रैवर्सिंग ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट एट लास्ट नोड। कह रहा है कि अगर ये कंडीशन देंगे P नॉट इक्वल टू नल तो क्या ये लास्ट नोड पे जाके ट्रैवर्सिंग को एंड कर देगा, बंद कर देगा? गायब हो गया वो फिर। चलिए 30, रोल नंबर 30, 31, 32। यस सर, 32 सर। 32। चलिए प्रिंस कुमार, कैमरा ऑन कर सकते हैं, कीजिए। और हाँ, ये क्वेश्चन आपसे है
कि P नॉट इक्वल टू नल है, अगर ये कंडीशन प्लेस पे है तो क्या सिंगली लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग के दौरान ये लास्ट नोड पे ले जाके रोक देगा? यस सर, लास्ट नोट पे जाकर रोक देगा सर। अच्छा, लास्ट नोड पे रुकेगा ना? यस सर। सही जवाब नहीं है। सर लास्ट नोट पे जाकर रोकेगा तभी तो सर वहां से उसका एड्रेस पॉइंट नहीं करता। सही जवाब नहीं है। चलिए 33, 34, यस सर 33। सर 33। इसका आंसर नो होगा मेरे लिए। 33 वो राम कुमार दास ऐसे नहीं होगा। आप फोन कीजिएगा हमको, फोन करके ना अपना क्वेश्चन ले लीजिएगा, हम क्वेश्चन दे देंगे, आप आंसर बता दीजिएगा। या आप बीच बीच में डिस्कनेक्ट होइएगा, टपक के आके आंसर दीजिएगा, वो क्वेश्चन दूसरे को ट्रांसफर हो चुका है। तो राम कुमार दास जी, आप हमको फोन करके अपना क्वेश्चन ले लीजिएगा, ठीक है? आपका नेटवर्क बहुत मतलब पुअर है। अरे आपका नेटवर्क बहुत है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाइए, ठीक है? फोन कर लीजिएगा, हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे आपसे फोन पे। ठीक है, रोल नंबर 33, कैमरा ऑन कीजिए जल्दी। अरे ऑन है। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले पूछे थे, तो वो बच्चे रोल नंबर 32, उसने कहा कि ये लास्ट नोड पे ले जाकर रोक देगा। क्या आपको भी लगता है कि ये लास्ट नोड पे ले जाकर रोक देगा? नहीं सर। कहाँ रोकेगा? जिस समय ये कंडीशन फॉलो करते हुए ट्रैवर्स करेगा, तो जब स्टॉप होगा उस समय P कहाँ होगा? सर फर्स्ट पे। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट है। फर्स्ट पे सर। फर्स्ट पे गलत जवाब है। अब ग्रुप से पूछते हैं। चलिए जी, ग्रुप में बताइए कहाँ होगा P? सर हम बता सकते हैं फिर से सर? सर नहीं, अब हो गया तो हो गया। अब ग्रुप से दिए हैं, ग्रुप से इसका आंसर निकलता है। सर ये पी मेरा नल पे जाके रुकेगा, तो ये लास्ट नल नोट पे जाके रुकेगा। वेरी गुड राहुल। P जब ट्रैवर्सिंग के दौरान, ठीक है, ट्रैवर्स करते हुए जब कंडीशन फॉल्स होगा, उस समय, जिस समय कंडीशन फॉल्स होगा उस समय P का स्टेटस नोड से बाहर नल पे होगा, यानी किसी नोड पे नहीं होगा, बल्कि P कहाँ होगा? नल पे होगा। ठीक है, ओके। 34। लास्ट नोट तो सर नल होता है ना? अब आप एक बार जाके देखिए, आर्गुमेंट नहीं कीजिए, ठीक है ना? एक बार जो बताया गया था उसको जाके चेक कीजिएगा। ठीक, कि P नॉट इक्वल टू नल, P का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, और P का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल का मतलब आपको क्या समझाया गया था? चलिए 34। 34 सिद्धार्थ। ओके, ये क्वेश्चन का तो आंसर निकल गया। फिर आपका ये क्वेश्चन है, स्टैक फॉलोज डैश टेक्निक। स्टैक किस टेक्निक को फॉलो करता है? सर लीफो को। सर लीफो टेक्निक। बोलिए। सर लीफो लीफो। लिफो का फुल फॉर्म बोलिए। सर लास्ट इन फर्स्ट आउट। सही जवाब है। ठीक, 35। थर्टी फाइव, 36, 37, यस सर 37। 37। कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, 37 सपना।
ये बताइए, इसी क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं अभी। ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर उसने दिया कि लीफो टेक्निक को फॉलो करता है, सही आंसर है। अब आप ये बताइए कि स्टैक में टोटल कितने ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं? टोटल कितने ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं? 3 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। 3 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। उन तीनों का नाम बता सकती हैं आप? सर पुश, पॉप एंड पीप। पीप, एब्सोल्युटली राइट। चलिए सही है। 38। यस सर। ठीक है। स्नेहा, 38 स्नेहा, कैमरा ऑन नहीं है। कैमरा ऑन नहीं है। एक मिनट सर। अब ऑन हो गया, सॉरी सर। लेकिन ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। हाँ यस सर। चाहिए। ठीक है। ओके, लेट्स कम टू दी अच्छा, मान लीजिए स्टैक से अगर हमको डेटा निकालना है, स्टैक से डेटा निकालना है, तो किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? जैसे स्टैक है, उसमें से हमको Yes, डेटा sir. निकाल लेना है। यस सर। पॉप सर। पॉप। पॉप 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 का सर यूज करेंगे सर डेटा फाइंड करने के लिए। अच्छा ठीक, बिल्कुल सही जवाब। पॉप का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल आपका आंसर सही है। अच्छा, पीप का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सर पीप का इस्तेमाल सर यूज करते हैं सर रिटर्न टू डिस्प्ले मैसेज करने के लिए सर वैल्यू को। क्या क्या क्या? बहुत कंफ्यूजन। सर डिस्प्ले मैसेज और वैल्यू को सर डिस्प्ले करने के लिए सर पीप। वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए पीप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आंसर सही है। 39। 39, 40, 41। यस सर। नमन। यस सर। चलिए, तुम्हारा क्वेश्चन स्टैक से है। स्टैक में लॉजिकल डोर्स कितने होते हैं? यानी वैल्यू आने जाने के लिए डोर्स कितने होते हैं? डोर, दरवाजा। हाँ सर, 1। 1 डोर होते हैं। अच्छा, उस एक डोर को मैनेज करने के लिए कौन सा वेरिएबल इसमें इस्तेमाल होता है? अच्छा, वेरिएबल। जैसे एरे है तो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, लिंक लिस्ट है तो नोड को रिप्रेजेंट करेगा। उस वेरिएबल को क्या कहते हैं, क्या नाम से बोलते हैं नॉर्मली? सर स्टैक। स्टैक। सर एक बार फिर से पूछिए तो वो वाला। फिर से पूछे। जब Yes, डोर sir. एक है आने जाने के लिए, तो उस डोर को मैनेज करने वाला वेरिएबल। तुम्हारा कैमरा ऑफ तुमने कर लिया, ठीक है? दिमाग तुम लोग चला रहे हो, मत चलाओ। हाँ, ऑन हो गया। तो वो वेरिएबल क्या होगा? सर स्टैक ही रहेगा। स्टैक ही रहेगा। चलो, पहला आंसर सही है, लेकिन ये दूसरे आंसर में तुम नहीं सेटिस्फाई कर पाए, तो सर टॉप होगा, टॉप। स्टैक या टॉप? नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा नंबर लेकिन डिडक्ट कर देंगे। टॉप होगा, सही है, लेकिन बाद में बोले। ठीक है, एक बार में बोल देते तो आई विल गेट यू।
ठीक है, आई विल गिव यू फुल मार्क्स। अगली ओके, 42, 43, सर 43। 43। चलिए मिस्टर आनंद जी, आप वो कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए, आपका क्वेश्चन ये है, क्यू फॉलोज डैश टेक्निक्स। सर FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा अच्छा, फीफो का क्या मतलब होता है? सही है, आंसर सही है। सर जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। पहले जाएगा, सही। ठीक है, सही जवाब है। 44, यस सर। 44, ठीक है। अच्छा, क्यू में टोटल कितने ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं? सर 3 होता है। कौन कौन? इंसर्ट, डिलीट हाँ, और डिस्प्ले। डिस्प्ले, ठीक है, सही जवाब है। ठीक है, 45, 46, 47, 48, 45 सर 45, ठीक। चलो, मैंने अब तक तुम्हारा क्वेश्चन क्यू से ही है कि उसने कहा क्यू लीफो टेक्निक को फॉलो करता है, एक ने बोला, एक ने सॉरी फीफो को, और एक ने बोला कि भाई इसमें 3 ऑपरेशन होता है, इंसर्ट, डिस्प्ले, सॉरी इंसर्ट, डिलीट और डिस्प्ले। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि क्यू में लॉजिकल डोर्स कितने होते हैं? सर लॉजिकल डोर्स सर। डोर्स का मतलब वैल्यू आने जाने का रास्ता। यस सर। कितने होते हैं इसमें? सर लॉजिकली एक होते हैं। एक ही डोर होता है? यस सर, ऐसे सर 2 डोर्स होते हैं, एक सर ऊपर से और एक नीचे से। ये कंफ्यूजियस आंसर दोगी तो नंबर तो काटेंगे हम फिर। हमको तो साफ सुथरा आंसर ना चाहिए। सर इंसर्ट या फिर डिलीट कुछ भी ऑपरेशन होता है, या तो हम फ्रंट से कर सकते हैं या फिर हम रियर से कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि अगर इंसर्ट डिलीट करना है तो फ्रंट से भी कर सकते हैं, और इंसर्ट डिलीट करना है तो रियर से भी कर सकते हैं। अब मार्क्स तो तुम्हारा डिडक्ट हो गया यहीं पे। तो पढ़ाई नहीं कर रही हो। इसमें लॉजिकल डोर्स 2 होते हैं, दोनों डोर को मैनेज करने के लिए 2 वेरिएबल या 2 पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक फ्रंट होता है, एक रियर होता है। नॉर्मली फ्रंट डिलीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रियर इंसर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिर्फ पहला केस में, पहले वैल्यू के केस में फ्रंट और रियर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी किसी भी केस में, ठीक है, फ्रंट डिलीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रियर इंसर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सही है? यस सर। ठीक है, यही बोलना है। ठीक है, तो आंसर ठीक है, लेकिन कुछ मिक्स टाइप का है। लॉजिकल डोर 1 होता है, फिर 2 होता है, तो कुछ नंबर आपका हम डिडक्ट कर रहे हैं। चलिए, 46, 47, 48, 49। सर 48 सर 47 भी है। है तो बोलेगा तब ना जी। 47 और उसके एक सर चतुर्वेदी। कॉल आ गया था। बाद में करना बात। अरे वो जरूरी कॉल था। जरूरी कॉल था? किनका कॉल आ गया था? बाद में करना बात। पूछिए सर। हमको नहीं मालूम। चलिए, 47, आपका कैमरा ऑन कर लीजिए चतुर्वेदी जी। ये तो क्वेश्चन हो गया है।
ये भी हो गया है। क्या सर? चलिए ये आपसे एक क्वेश्चन देते हैं, ये बताइए Q has dash dash variables for representing index number during insert and delete। इसमें कह रहा है कि 2 ठो वेरिएबल होता है जो इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है इंसर्ट और डिलीट में। वो दोनों वेरिएबल को क्या कहते हैं? नाम बताइए वेरिएबल का। सर फ्रंट एंड रियर। फ्रंट एंड रियर। कंफर्म होकर बताइए। हाँ फ्रंट एंड रियर। रियर एंड फ्रंट या फिर फ्रंट एंड रियर, आगे पीछे ऐसे। अच्छा ठीक है। अच्छा ये फ्रंट और रियर 2 ठो क्यों है? क्यों में मतलब? अच्छा ये कान में जो हेडफोन लगाया हो माइक से बोल रहे हो? हाँ सर ब्लूटूथ है, देखिए। अच्छा ब्लूटूथ है। हाँ कनेक्टेड है, स्क्रीन शॉट नहीं दे रहा। तो चतुर्वेदी जी जवाब तो सही है आपका। थैंक यू सर। चलिए 49। सर 48। 48 है। चलिए 48 आपका क्वेश्चन ये है कि स्टैक कैन बी यूज फॉर रिट्रीविंग ए स्ट्रिंग एज रिवर्स। क्या किसी स्टैक को किसी स्ट्रिंग के रिवर्स में पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? आराम से सोच के बोलिएगा, जल्दबाजी नहीं, 10 सेकंड का वक्त मिलेगा आपको सोचने के लिए। क्वेश्चन ना समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। अगर स्टैक में कोई स्ट्रिंग रखते हैं जैसे रवि, ठीक है, तो कहता है कि जब हम उससे रिट्रीव करेंगे तो क्या वो स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब देना है, हमको सुनाई नहीं पड़ा। हाँ सर मिलेगा, बोले तो हाँ मिलेगा, सुनाई पड़ेगा तब ना। चलिए तो मिलेगा तो सही जवाब है। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग स्टैक लीफो पे काम करता है। जब हम रवि को स्टोर करेंगे तो आर, फिर ए, फिर बी, फिर आई सबसे लास्ट में आएगा। एंड दैट्स वाई जब रिट्रीव होगा तो पहले आई निकलेगा, फिर बी निकलेगा, फिर ए निकलेगा, फिर आर निकलेगा, और इस तरह से हम रिवर्स रिट्रीव कर लेंगे। 49। सर अटेंडेंस नहीं बनेगा आज? बनेगा, क्यों? टाइम हो गया है क्या? 11:29 हो गया। तो अभी कितना बज गया है जी? 11:30 से आपका क्लास रहता है कहीं और। हाँ क्लास तो रहता है, तो एक काम करोगे ना, ये शुभम आया कि नहीं? चलिए 49, 50, 51, 52, यस सर 52 सेल। ये क्वेश्चन है कि स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डैश डैश। भरिए। सर पुश एंड पॉप। हेलो, गलत जवाब है। क्वेश्चन पिक होगा। गलत जवाब। चलिए सही जवाब आपको पता चल जाएगा।
53, 54, 55, 56, 54। चलिए 54 बोलिए, इसी का आंसर दीजिए आप। जोर से बोलिए ना जी, आवाज नहीं आया कानों को। लेकिन नेट कट गया। अरे यार तुम लोग भी तो एकदम मैंने एक ही हाँ जी 54 आंसर दीजिए। लिंक और एरे। लिस्ट, लिंक लिस्ट और एरे सही जवाब है। तो इसके पहले जिन्होंने आंसर दिया था वो समझ गए होंगे। पुश पॉप किसी ने बोला था, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो लिंक लिस्ट और एरे से होगा, ठीक है। चलिए 55, 56, 57, 55 तो दिख रहा है। 55 है, 55 का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। चलिए अब एक आध बच्चे जिनका छूट जाएगा वो फोन करके, जिनका नेटवर्क पुअर है वो फोन करके, ठीक है, मेरे से क्वेश्चन मार्किंग ले लेंगे, ठीक है ना। यानी फोन पे ही मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा और वो फोन पे ही इमीडिएट, ठीक है, आंसर दे देंगे। सब फोन पे वीडियो कॉल नहीं भैया, फोन पे हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसी समय क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। ठीक है और सर। चलिए आज की सेवा यहीं तक।